गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है संतुलित आहार। प्यारे बच्चों, संतुलित आहार में हमने कई चीज़ों का अध्ययन किया। संतुलित आहार में संतुलित आहार, पर्याप्त आहार, अपर्याप्त आहार, कौन कौन से संतुलित आहार में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में प्रत्येक पौष्टिक तत्वों का वर्णन किया। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे संतुलित आहार में विभिन्न आहार समूह। माने भोजन का भी एक आहार समूह बना हुआ है। माने एक भोजन में कई तरह के पहले जैसे एक तरह के भोजन में कई तरह के व्यंजन उपलब्ध किए जा सकते हैं, कई तरह के फल उपलब्ध किए जा सकते हैं। यदि सब्जी है तो सब्जियों में कई तरह की सब्जियां उपलब्ध की जा सकती हैं। उसमें किस तरह की सब्जी, किस तरह का फल, इस सब का जो है समूह एक होता है, जिसमें तरह तरह के हम समूहों में बांट के संतुलित आहार को व्यवस्थित कर सकते हैं। संतुलित आहार को समूहों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहले बच्चों प्रथम आहार समूह आता है। ये संतुलित आहार में विभिन्न आहार समूह जो है ये बच्चों मुख्य रूप से 7 प्रकार के बटा हुआ है, 7 भागों में बांटा गया है। इन 7 भागों का हम अलग अलग तरह से अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक भाग का हम अध्ययन कराएंगे। बच्चों, इसमें पहला आहार समूह है। पहले आहार समूह में इसमें हरी और पीली दोनों तरह की सब्जियां पाई जाती हैं और फल पाए जाते हैं। बच्चों, पहले आहार समूह में हरी और पीली दोनों तरह की सब्जियां और फल पाए जाते हैं। हरी सब्जियां क्या है? पत्तेदार वाली सब्जियां, साग, पुदीना, हरी धनिया, मटर, ये सब आते हैं। और पीली सब्जियों में काशी फल, सेम, मूली, गाजर तथा फलों में आम, पपीता, मौसमी फल, ये सब चीज़ें जो है प्रथम आहार समूह में आते हैं। बच्चों, ये 2 तरह के मतलब फल और सब्जियां जैसे प्रथम आहार समूह में पाए जाते हैं। एक तो हरे और पीली 2 तरह की सब्जियां और फल दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसको प्रथम आहार समूह में रखा गया है। बच्चों, इस तरह से फलों में तमाम तरह के, जिसमें विटामिन ए, सी, लौह खनिज एवं राइबोफ्लाविन की प्राप्ति आसानी से होती है। इस सब चीज़ों को उसमें प्रथम आहार समूह में फलों को रखा गया है। बच्चों, इसके अलावा अब बात आती है द्वितीय आहार समूह की। द्वितीय आहार समूह में क्या आता है? इसमें खट्टे और रसीले फल और सब्जियां आती हैं। इसमें द्वितीय आहार समूह में खट्टे और रसीले फल और सब्जियां आते हैं। बच्चों, इसमें संतरा, अनानास, अमरूद, आंवला, नींबू आदि फल तथा कच्ची पत्ता गोभी, हरी प्याज, सहजन, ये सब सब्जियां आते हैं। इसमें बच्चों तमाम तरह के ऐसी सब्जियां और फलों को सम्मिलित किया गया है जिसमें विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें द्वितीय वाले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है और पहले वाले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाई जाती है। पहले आहार समूह में विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय आहार समूह में केवल विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस तरह से बच्चों ये आहार समूह तरह तरह के फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है तृतीय आहार समूह में। क्या आता है? तृतीय आहार समूह में बच्चों जैसे आलू, फल तथा अन्य सब्जियां आते हैं। तृतीय में, तीसरे आहार समूह में आलू, फल और तमाम सब्जियां आते हैं। आहार के तीसरे समूह में बच्चों
जिसमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। आलू और फलों में तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे इसमें विटामिन ए और सी, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये तृतीय आहार समूह में बच्चों कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। यह है आलू, शकरकंद, चुकंदर, भिंडी, खीरा, बैगन, फूल गोभी आदि में पाए जाते हैं। जबकि इसके अलावा केला, खजूर, अंजीर, तरबूज तथा सेब आदि फलों में इसकी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों वैज्ञानिकों ने कितना सुंदर ढंग से इन सभी संतुलित आहार के समूहों को अलग अलग वितरित करके समझा दिया है, बता दिया है, और इसका अलग अलग तरह से उपयोग करने से उसी तरह से संतुलित आहार की प्राप्ति होती है। उसके बाद बच्चों आता है चतुर्थ आहार समूह। चतुर्थ आहार समूह में बच्चों इसमें दूध और दूध से बनी सारी सामग्रियाँ आती हैं। दूध और दूध से बनी सारी सामग्री आती हैं। इसमें बच्चों कैल्शियम, फास्फोरस, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस, ये चतुर्थ आहार समूह में कैल्शियम और फास्फोरस तरह तरह की जो है दूध और दूध से बनी सामग्री में पाया जाता है। बच्चों ये इसमें विटामिन ए, राइबोफ्लेविन तथा प्रोटीन की समुचित प्राप्ति होती है। यह दूध और दूध से बनी सामग्रियों में प्राप्त होता है। इससे पनीर वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें पाई जाती है। अगला आहार समूह बच्चों जो है पंचम माने पांचवा आहार समूह, इसमें मांस, मछली, अंडा ये सब चीज़ें आती हैं। मांस, मछली, अंडा और दालें, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन पाया जाता है। पांचवें आहार समूह में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन बच्चों तरह तरह के जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जीव जंतुओं से कैसे? जीव जंतुओं में जैसे उनके मांस से, मछलियों से, अंडों से, ये सारी चीज़ें इसमें प्राप्त होती है। आहार समूह में बच्चों, इस आहार समूह में मछली, अंडों को सम्मिलित किया गया है। वनस्पति जगत में, वनस्पतियों में वनों से या पेड़ पौधों से फल और दालें, विभिन्न तरह की दालों जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। पांचवें आहार समूह में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, सूखा मेवा, सोयाबीन, सेम, मटर, ये सारी चीज़ें जो है पर्याप्त मात्रा में, जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, यह पांचवें आहार समूह में रखा गया है। उसके बाद बच्चों आता है छठा आहार समूह, खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य सामग्री। इसमें बच्चों इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसमें अनाज आता है, तरह तरह के अनाज आते हैं, जैसे गेहूं से बनी सामग्रियां, आटे, मक्का, चावल, ये सारी चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। इससे जो है इसमें गेहूं से जैसे आटा हो गया, गेहूं से जैसे सूजी हो गई, दलिया हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है बच्चों। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। और सातवें आहार समूह में बच्चों इसमें घी, तेल, इसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वसा। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, इसमें सातवें आहार समूह में बच्चों तेल वाली सामग्रियां पाई जाती हैं, तेलहनी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जैसे इसमें
घी, तेल, शक्कर, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। घी में जैसे ये जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, और शक्कर जो है ये गुड़ जो है वनस्पतियों द्वारा जो प्राप्त होते हैं। इस आहार समूह का निर्धारण वसा की उचित प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया गया है। इस समूह में मुख्य रूप से घी, मक्खन, तेल, तिलहन, शहद आदि को सम्मिलित किया गया है। बच्चों, इस तरह से संतुलित आहार में विभिन्न तरह के आहार समूहों में को सम्मिलित किया गया है, जो 7 प्रकार के आहार समूह में, जिसमें अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों, आज इस कक्षा 9th A में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।